हमारे जिस्म में चल रहे सिस्टम के डिटेल्स में हैरान कर देने वाले मिरेकल्स छुपे हैं। आज इन्हीं मिरेकल्स को हम डिटेल में एग्जामिन करेंगे। पानी एक जिंदगी देने वाला एलिमेंट है। इसके बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हमारे जिस्म में पानी का लेवल एक सफिशिएंट मिकदार में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में पानी का लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो यही पानी जो हमें जिंदा रखे हुए है हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में पानी का आइडियल अमाउंट क्या है? क्या आप जानते हैं पानी के उस आइडियल अमाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारा जिस्म हमारे अंदर क्या क्या कर रहा होता है? शायद आपका जवाब हो नहीं। जो पानी हमारी जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी है और हम न पानी के उस आइडियल अमाउंट को जानते हैं जिसकी हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है और न हम कभी उसे मेंटेन करने की फिक्र में रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक गैर मामूली सेल्फ गवर्निंग सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली और बिना किसी रुकावट के इस इम्पोर्टेंट ड्यूटी को अंजाम दे रहा होता है। इस सिस्टम के डिटेल्स में हैरान कर देने वाले मिरेकल्स छुपे हैं। आज इन्हीं मिरेकल्स को हम डिटेल में एग्जामिन करेंगे। हमारे ब्रेन का ये हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, इसके सेल्स के मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है ब्लड में फ्लूइड लेवल को मेजर करना। याद रहे, ये कोई लेबोरेटरी स्टाफ नहीं है, ना ही कोई वेल ट्रेन डॉक्टर्स जो हमारे ब्लड में वाटर लेवल मापते हैं, बल्कि ये बहुत ही छोटे छोटे रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं जिसे हम नेकेड आई देख भी नहीं सकते। अब ये जो काम छोटे छोटे रिसेप्टर्स कर रहे हैं, ये कितना बड़ा काम है, इसे समझने के लिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। किसी के सामने एक बॉटल ब्लड रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि इसमें कितना % पानी है तो वो नहीं बता पाएगा। इसे सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन उसे भी लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये रिसेप्टर्स ये काम बिना गलती के और बिना रुके करते हैं इंसान की पूरी जिंदगी। इन रिसेप्टर्स का काम यही खत्म नहीं होता, बल्कि जब ये देखते हैं कि ब्लड में फ्लूइड लेवल नेसेसरी लेवल से नीचे आ गया है तो ये रिसेप्टर्स तुरंत एक्शन लेते हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही नहीं कि ये देखे फ्लूइड लेवल ज्यादा या कम तो नहीं हो गया, बल्कि ये भी जानते हैं कि इनका लेवल कितना होना चाहिए और जरूरत पड़ती है तो अलर्ट हो जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के पीछे की साइड में होता है उसे मैसेज भेजते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इन रिसेप्टर्स को कैसे मालूम कि पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की भी कोई चीज है जिसे मैसेज भेजना है और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है, और इससे ये बड़ी बात, इन्हें कैसे मालूम कि इमरजेंसी के केस में पिट्यूटरी ग्लैंड से हेल्प आएगी। कोई शक नहीं कि ये सारी चीजें उस अल्लाह की इंस्पिरेशन से हो रही है जिसने इन्हें इनके मकसद के साथ पैदा किया। अब जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिलता है, ये एक हार्मोन जिसका नाम है वेसोप्रेसिन जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, ज्यादा अमाउंट में ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने लगता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कैसा मैसेज था जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिसीव किया और उस मैसेज को जो दूसरे ऑर्गन से आ रही थी उसे कैसे समझा और तुरंत उसके अकॉर्डिंग काम पे लग गया। ये वेसोप्रेसिन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है वो बनता है हाइपोथैलेमस में। जरा सोचिए, हाइपोथैलेमस ये हार्मोन बनाने का फॉर्मूला कैसे सीखा? इस वेसोप्रेसिन हार्मोन का फॉर्मूला हमारे डीएनए में मौजूद होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में होता है, तो हमारे जिस्म के दूसरे ऑर्गन सेल्स जैसे लिवर सेल्स, स्टमक सेल्स, मसल सेल्स उस फॉर्मूले को कभी यूज नहीं करते, उसे सिर्फ हमारा हाइपोथैलेमस ही यूज करता है। अब यहाँ दो सवाल मन में आते हैं। पहला, इस तरह कामों को बांटा किसने है, और दूसरा, हमारे दूसरे ऑर्गन्स को किसने मना किया है कि इस फॉर्मूले को तुम्हें टच नहीं करना है। जैसे ही वेसोप्रेसिन बनकर रेडी होता है, एक दूसरे प्रोटीन में पैक होके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसफर हो जाता है और वहीं स्टोर रहता है तब तक के लिए जब तक इसके यूज का टाइम आए। और जैसे ही मैसेज आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे ब्लड स्ट्रीम में भेजने लगता है। ब्लड स्ट्रीम में जाते ही ये तुरंत किडनी में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में है, ये हार्मोन वहां से निकलने के बाद सीधे किडनी में जाता है, जबकि इसके रास्ते में और भी बहुत से ऑर्गन्स पड़ते हैं, पर ये कहीं और नहीं रुकता। जैसे इसे पता हो कि इसे कहीं और नहीं सीधा किडनी में जाना है। आखिर इसे ये कमांड दिया किसने कि तुम्हें पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर सीधा किडनी में जाना है, और ये अनकॉन्शियस मॉलिक्यूल उस मैसेज को कैसे समझा और सीधा अपना रास्ता पकड़ के किडनी को चल दिया। वेसोप्रेसिन हार्मोन किडनी में मौजूद रिसीवर्स जो स्पेशली वेसोप्रेसिन के लिए ही बने होते हैं में लॉक होके किडनी में जाते हैं
ये दोनों रिसीवर्स एंड वेसोप्रेसिन आपस में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे ताला चाबी। अब जरा गौर कीजिए कि कैसे ये दोनों जो हमारे जिस्म के अलग अलग जगह पे बने हुए हैं आपस में एग्जैक्टली फिट बैठ जाते हैं। ये भी हमारे रब की कारीगरी में से है। जब वेसोप्रेसिन किडनी में पहुंचता है तो किडनी को कमांड जाता है कि वो यूरिन से पानी के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल के ब्लड स्ट्रीम में भेजने लगते हैं। इस तरह से ब्लड का वाटर लेवल ठीक हो जाता है। और इसके उलट केस में कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा लिक्विड पी लेता है तो यही मैकेनिज्म एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देती है। जैसे जब कोई ज्यादा पानी या लिक्विड पी लेता है तो ब्लड स्ट्रीम में पानी की मिकदार बढ़ जाती है, तो हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम कर देते हैं, जिससे वेसोप्रेसिन का अमाउंट घट जाता है और यूरिन यानी पेशाब का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और पेशाब के जरिए हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है और इस तरह से ब्लड में वाटर का लेवल दोबारा नॉर्मल या हेल्दी लेवल पे आ जाता है। ये सिर्फ हमारे जिस्म में चल रहे लाखों मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। ये छोटा सा एग्जाम्पल इतना समझने के लिए काफी है कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो कोई अपने आप चलने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हर वक्त हर चीज ओमनीसाइंट एंड ऑलमाइटी अल्लाह के कंट्रोल में चल रही है। शुक्रिया।